आज मैं आप लोगों के लिए प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताऊंगी, नीड एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व। इसमें देखो, प्रबंधन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि इससे किसी भी क्षेत्र का प्रबंधन जो है वो बाधित नहीं होता है और अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कि जैसा आप कर रहे हैं ये एक कॉन्टिन्यूअस वे में होता रहेगा, ये कभी बाधित नहीं होता, बॉन्डेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। मीन्स जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो एक आपका किसमें होगा, ऑर्गेनाइजेशनल वे में होगा। तो देखिए, यह एक मतलब इसका जो उद्देश्य भी होता है प्रबंधन के लिए नहीं, ये तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है ना। एक संगठन का उद्देश्य होता है, उसी की प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं। जो प्रबंध का कार्य है, कार्य संगठन के कुल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न को समान दिशा देना है। मतलब जैसा आपको पहले बताया था कि कई कर्मचारी और सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कई एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, कंपनी में कई एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका व्यक्तिगत अलग अलग उद्देश्य होता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर एक ही लक्ष्य, एक ही एम होता है उस कंपनी का, तो उसको फोकस करते हैं और उसी को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है मानवीय संबंधों में सहायक। बिल्कुल, अगर आप क्या करेंगे, एक मैनेजमेंट में, एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी आपके कलीग्स होंगे सभी के साथ आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो क्या होता है, ये इसलिए मानवीय संबंधों में भी सहायक है ना, क्योंकि मानवीय मूल्य निहित होते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रहेंगे वहाँ पे तो बिहेवियर करना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा भी होता है और करना भी होता है, चाहे आप ज़बरदस्ती करें या आप अच्छे से करें। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें मतलब मैन टू मैन अच्छी बनानी होती हैं, जिससे कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, विवाद ना उत्पन्न हो एक दूसरे के मध्य, और जो उनका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में आप सहायता करें, ना कि उसमें कोई बॉन्ड लाएं, मतलब कोई बाधा लाएं उसमें, है ना। नेक्स्ट है समाज के विकास में सहायक। जब संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन सहायक होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, समाज के विकास में सहायक है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, चल रहा है, तो वो समाज के साथ, या तो समाज होगा उनकी ज़रूरतों को पूरा करके या उनके हितों को ध्यान में रखकर ही कोई ना कोई कार्य किया जा रहा होगा। और जब जो उस उद्देश्य को बनाया गया है, अगर हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके संगठन का उद्देश्य भी पूरा होगा और वो समाज के डेवलपमेंट में भी सहायक होगी, है ना। इससे क्या होगा, आप रोजगार भी उनके लिए, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो वो उसको रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। और कई तरह की चीज़ों को, नई नई तकनीकी है, आप उससे इंटेलिजेंस को और डेवलपमेंट के कई सारे वे आप ओपन कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है कार्य को संगठित करने में सहायक। अब प्रत्येक कार्य का देखो संगठन एक कुशल प्रबंधन पर ही निर्भर करता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल वे में नहीं है, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या क्या होता है, देखो जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पे नहीं है, वो कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, आप गए, आप बैठे हो, आपको कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, तो क्या कहते हो आप, जब वहाँ से आओगे तो कहोगे यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो क्या किसी भी कार्य को जब प्रॉपर वे में करोगे, इसका मतलब है कि वहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। तो जो वर्क है उसको ऑर्गेनाइजेशनल वे में करने में भी जो कुशल प्रबंधन है वो सहायक होता है। इसमें क्या था, विद्यालय के शिक्षण प्रबंधन के द्वारा एक प्रधान अध्यापक अपने पूरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम उच्च स्तर तक ले जाता है। क्योंकि देखो, जो आप एक प्रिंसिपल को मान सकते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है, अगर वो अच्छे अच्छे तरीके और मार्ग लाएगा, तो उसमें क्या होता है कि उससे जो पूरा स्कूल है, विद्यालय है, उसको प्रोग्रेस मिलेगी, डेवलपमेंट होगा, उसके जो बच्चे हैं वो अच्छा परिणाम लाएंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो स्कूल का भी नाम होगा और उस प्रिंसिपल का भी नाम होगा और बाकी शिक्षकों का भी होगा, है ना। तो उसमें क्या है, इस प्रकार जो कार्य संगठन में प्रबंध का विशेष महत्व होता है। सब लोग क्या करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक के लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं और एक दूसरे की बातों को मानते हैं, ना कि उसकी अवहेलना करते हैं।
फिर संस्था की गुणवत्ता में सहायक। अब संस्था की गुणवत्ता में देखो, कोई भी संस्था प्रबंधन के द्वारा ही आगे बढ़ती है ना। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगी, जिससे उसकी गुणवत्ता एवं यश में बढ़ोतरी होती है। जैसे क्वालिटी, पहले देखो जब आप कोई चीज़ बनाना स्टार्ट करते हो, आप ये एक तरीके से मान लो कि जब आपने नया नया कोई काम शुरू किया, ठेला लगाना मान लो, कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे मोमोज बना रहे हो आप, तो क्या होता है जब पहली बार बनाओगे तो थोड़ा कम टेस्टी बनेंगे, लेकिन फिर जब आप धीरे धीरे आपका वही भी हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ज़्यादा अच्छे बनेंगे, फिर भीड़ भी लगने लगेगी, फिर सब लोग जानने लगेंगे। तो क्या होगा, उसमें आपकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और लोग आपको जान रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो रहा है, मतलब वो चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। और जो आपका वो बिजनेस है, फिर धीरे धीरे आप चीज़ों में और बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे। उसी तरह विद्यालय के साथ होता है कि अगर बच्चे उसमें, आपने एक बार अच्छा बैच निकाला तो कहेंगे नहीं भाई वो स्कूल अच्छा है, हमें वहीं पे एडमिशन लेना है। तो क्या होता है, इस तरह वो साइकिल एक चलती रहती है कि किसी भी अगर कहीं की क्वालिटी हमें समझ में आ जाती है तो फिर हम वहीं जाते हैं, वही कार्य करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंधन जो है संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन और नियुक्तिकरण तथा नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करता है तथा उत्पादकता में वृद्धि करता है। मतलब जो आपकी कॉस्ट लग रही है उसको कम करेगा और जो आपका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगा। प्रबंधन का ये काम है कि लागत को कम करेगा और जो लगने वाला है उसको कम करेगा और आउटपुट आपको जो निकल के आएगा वो ज़्यादा आएगा, है ना। उसके बाद है मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के स्रोतों का संकलन तथा उनमें समन्वयन करना। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का एकत्रीकरण एवं संग्रहण प्रबंधन के द्वारा ही किया जा सकता है, बिल्कुल प्रबंधन के द्वारा किया जा सकता है। उनमें समन्वयन भी प्रबंधन की कुशलता पर ही निर्भर करता है। देखो जो मानवीय संसाधन है और जो भौतिक संसाधन है, उन दोनों का जो संतुलन है वो बनाए रखने के लिए, समन्वय को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी मशीनें हैं तो कल ही वो अकेले काम थोड़ी नहीं कर सकती हैं। मशीनों का कोऑर्डिनेशन और जो मानवीय संसाधन है उन दोनों का कोऑर्डिनेशन हमें बना के रखना है, उसका समन्वय करके रखना है, ताकि क्या हो, यही मैनेजमेंट का कार्य होता है कि जो दोनों में कोऑर्डिनेशन है, बैलेंसिंग है, उन दोनों में बना के रखना। उसके बाद है प्रबंधन विकास का दिशा निर्देशक है। प्रबंधन विकास का दिशा निर्देशक है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, है ना। प्रबंधन के अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल। अगर मैनेजमेंट है ही नहीं वहाँ पे तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट का है। अतः प्रबंधन विकास की दिशा निर्धारित करता है, मैनेजमेंट, बिल्कुल। अगर कोई मैनेजमेंट है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करता है, पहले उसका एक एम निर्धारित होता है ना, और उसी एम को लेकर के वो मार्ग बनाता है और उसी मार्ग पर चल कर वो लोग कार्य करते हैं एवं उचित मार्ग का प्रदर्शन करता है, तो उनको एक दिशा मिल जाती है और उसी डायरेक्शन में वो कार्य करते हैं, है ना। और उनकी जो संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन है, विद्यालय है, कंपनी है, उन सबको क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है और उनकी ग्रोथ होती है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। देखो इसमें क्या होता है, एक प्रबंधक अपनी टीम को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है तथा उसका नेतृत्व करता है कि प्रत्येक सदस्य संगठन के कुल उद्देश्यों में योगदान देते हुए व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व के माध्यम से प्रबंध व्यक्तियों को टीम भावना, सहयोग एवं सामूहिक सफलता के प्रति प्रतिबद्धता के विकास में सहायता प्रदान करता है। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय में अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग सोसाइटी से लोग आते हैं, लेकिन फिर भी सब एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और मैनेजमेंट अगर उसने बना लिया अच्छा तो क्या होता है, ग्रो अच्छी होती है। और इससे क्या होता है, इससे एक तो मोटिवेशन मिलेगा, अगर लीडर अच्छा है तो सारे कार्य अच्छे होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल वे में होंगे, उसमें एक लीडिंग इमोशनल लीड आएगा, मतलब टीम भावना आएगी, और एक टीम भावना में सहयोग होगा और पूरे ग्रुप की सक्सेस देखेगी, है ना। जैसे पूरे अगर सारे टीचर मिलजुल कर कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ को समझाने के लिए, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सारे लोग एक साथ मिल गए तो क्या होगा, वो कार्य बहुत अच्छे से होगा। और अगर सब लोग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को मान रहे हैं, तब उस कार्य को कर रहे हैं,
तो वो क्या होता है, वो एकदम एप्रोप्रिएट वर्क होता है, उसमें कोई भी कमी आप नहीं निकाल सकते हैं और वो सक्सेस के बहुत पास होती है। और इससे क्या होता है, जब आप पूरे समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आपके व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति हो ही जाती है। देखो समूह के उद्देश्य की प्राप्ति हुई उसमें, लेकिन आपका भी तो फायदा हो रहा है उसमें, मतलब आपको सैलरी तो प्रोवाइड होगी, अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो क्या होता है आपकी सैलरी जो है वो तो आपको टाइम टू टाइम मिलेगी ना। तो मतलब संस्था का अगर संस्था को उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है आपके व्यक्तिगत उद्देश्यों की भी प्राप्ति हो रही है। तो ये थे प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्ता। ठीक है।